शाबाश अरशद नदीम, हमें तुम पर फख्र है। जो कोई ना कर सका वो तुमने कर दिखाया। कौमी हीरो ने पुरवकार तकरीब में तलाई तमगा सीने पर सजाया। स्टेडियम में कौमी तराना बजने और सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद होने पर अरशद नदीम की आंखें नम। ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। अरशद नदीम कल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम, सिल्वर मेडलिस्ट भारत के नीरज चोपड़ा और कांसी का तमगा जीतने वाले ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने पोडियम पर एक दूसरे को गले लगाया। तारीखी लम्हात को यादगार बनाने के लिए सेल्फी भी बनाई। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अब एथलीट्स के लिए स्टेडियम बनाने की यकीन दहानी कराई गई है। अरशद नदीम की पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी हीरो का कहना था कि मैदान में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पीएम हाउस के मुताबिक वजीर आजम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। उम्मीद है कौम फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा मियां चन्नू में अरशद के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अरशद नदीम के नाम से मंसूब एथलेटिक्स अकेडमी बनाने का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेर सखर कहते हैं अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी कौमी हीरो को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की कामयाबी पर अमेरिका और जर्मनी की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कराची के अमेरिकी काउंसलेट की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, अरशद नदीम की कामयाबी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फख्र है। जर्मन काउंसलेट ने लिखा, पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। अरशद नदीम बैनुल-अक़वामी मीडिया पर छा गए। बीबीसी ने लिखा, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने तारीखी फतह हासिल की। अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने लिखा, अरशद नदीम ने तारीखी जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। इंडिया टुडे ने भी सुर्खियां जमाई। अरब मीडिया की जानिब से भी अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो की कमेंट्री भी वायरल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। खेलों की एसोसिएशंस पर बरस पड़े। कहा, जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है उतनी हम सियासतदान नहीं करते। अरशद नदीम ने 3 दहाइयों बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सरबुलंद कर दिया। जिस बेसरो सामानी में हमारे हीरो जिदोजहद करते हैं सब मालूम है। पीसीबी के सिवा किसी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। हॉकी की ये हालत है कि कहीं एक दूसरे को ही हॉकिया ना मारने लग जाएं। फुटबॉल में यहाँ पैसे आए और वहाँ हड़प। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने चाय की प्याली के तूफान को बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। का मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत में ऐसी तकसीम पहले कभी नहीं देखी। आवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे में आईनी बहरान में धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। पीटीआई को बगैर मांगे वो दे दिया गया जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। दायरे में रहकर सियासी लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। बिलावल भुट्टो ने लंबी तकरीर की, शायद इन्हें परेड ग्राउंड से हिदायत आई हूं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, सऊदी वफ्द की ऐवान में मौजूदगी के बावजूद बिलावल ने सियासी बातें की। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन हमने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इज्जत देनी है। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत की तजवीज से इत्तेफाक। कहा, तलखियां इतनी ना बढ़ाएं कि आपस में बात ही ना कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी कुछ रिवायात हैं। मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में जो माहौल पैदा हुआ उस पर माजरत चाहता हूँ।
पीटीआई से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पाकिस्तान जल्द मुआशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत ज़राई रवाबित में तब्दील करना चाहते हैं। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुश आइंद है। बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो की जरूरत है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे पर काम करना चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का दावा। कहा इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी हुई है। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर IPP से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इस शोबे के मसाइल हल करने में संजीदा है। हुकूमत और जमात इस्लामी में तय पाने वाले मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहिदे के मुताबिक IPP से मुआहिदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। IPP के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मुअख्खर किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। ताजिरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत से मुआहिदे के बाद जमात इस्लामी ने गुज़िश्ता रोज धरना मुअख्खर करने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की फिर बाज़गश्त। मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान। नए गवर्नर की तकर्री से पहले पीपल्स पार्टी और MQM को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन के नाम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। MQM का मामले से लाइल्मी का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज वज़ीर-ए-आज़म के साथ था, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह मोहम्मद बिन अल बदीर ने इमामत कराई। उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। शेख सलाह मोहम्मद बिन अल बदीर की वफ्द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एजाज सादिक और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऐवान में इजलास का आगाज शेख सलाह मोहम्मद बिन अल बदीर की तलावत से हुआ। सऊदी वफ्द ने कौमी असेंबली की कार्रवाई देखी। इमाम मस्जिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पीर 12 अगस्त को बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। गजा में इसराइल की खून रेजी कम न हो सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन कहते हैं इसराइल की हिफाजत के लिए लड़ाका तैयारे पहुंचा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है, जिसका गजा जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा रद्द अमल मुमकिन जंग बंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। ईरान जल्द ही रूस को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करेगा। यूरोपीय इंटेलिजेंस हुकाम का दावा। ईरान में दर्जनों रूसी फौजी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल सीख रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूस सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन में करेगा। दोनों ममालिक में गुज़श्ता साल बैलिस्टिक मिसाइल की फराहमी से मुतालिक मुआहिदा हुआ। और पाकिस्तान मेरी आन, शान और पहचान। 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, मोहल्ले और बाजार झंडियों से सजने लगे। हर घर की छत पर कौमी परचम लहराने लगा। सड़कों और बाजारों में जगह जगह कौमी परचम के बैजेस, टोपियों और दीगर सामान के स्टॉल सज गए। बच्चे हों या बड़े, सभी आज़ादी का जश्न बढ़ चढ़कर मनाने की तैयारियों में मसरूफ। शहरियों का कहना है इस बार पहले से भी ज्यादा पुरजोश तरीके से जश्न मनाएंगे।